नमस्कार, मैं कवि हेमंत नामा टोंक जिले के सितारे प्रोग्राम में आपके बीच लाइव हूँ। मैं कवि प्रदीप पवार के पेज से आपके बीच लाइव हूँ। उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया जो हम जैसे छोटे कवियों को अपने मंच पर लाकर उन्हें आशीष और टोंक के सितारे प्रोग्राम से आपके बीच हूँ और इस माध्यम से आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। कवि प्रदीप पवार जी ने बहुत सराहनीय कार्य किया और हम जैसे कवियों को मंच पर लाने का प्रयास जो किया वो बहुत। हेलो, हाँ सर, तो शुरू से कर रखा है ना रोटेटर ऐसा शुरू से तो मेरा। अब देखो सर, हूँ लाइव हो रहा हूँ ना, अब सही है क्या? अब ठीक, अब स्टार्ट करूँ? ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि हेमंत नामा। नमस्ते। प्रदीप पवार जी के पेज से, लाइव पेज से टोंक के सितारे प्रोग्राम में मैं हेमंत नामा आप सबका स्वागत करता हूं। तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं, बुजुर्ग कवियों को, माताओं, बहनों, तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं और कवि प्रदीप पवार जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने छोटे कवियों को इस मंच पर लाने का प्रयास किया। आइए मैं सीधे कविता से जुड़ता हूं और मेरे नाम की सार्थकता के साथ साहब आपके बीच अपनी पंक्तियां शुरुआत करता हूं। मैं दावा तो नहीं करता, कविताओं को सुनने के लिए साहब आपके दिल के एहसास अगर मेरे दिल के एहसास से टकराएं तो मुझे दाद दें। आइए अपने नाम की सार्थकता के साथ काव्य पाठ शुरू करता हूं। ईश्वर सत्य सत्य यही सब ग्रंथ कहते हैं। ईश्वर सत्य सत्य ईश्वर यही सब ग्रंथ कहते हैं। ऋषि मुनियों की है भूमि यही सब संत रहते हैं। ऋषि मुनियों की है भूमि यहाँ सब संत रहते हैं। वर्ष की 6 ऋतुओं में ही छुपा एक नाम भी, 6 ऋतुओं में ही छुपा एक नाम भी मेरा। इन्हीं 6 ऋतुओं में से मुझे हेमंत कहते हैं। इन्हीं 6 ऋतुओं में से मुझे हेमंत कहते हैं। इन्हीं 6 ऋतुओं में से मुझे हेमंत कहते हैं। और आइए आप सभी को प्रणाम करता हुआ प्रणाम के मुताबिक रखता हूँ, तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं। आइए शुरुआत करता हूँ। प्रणाम कैसे करते हैं कि राधा संग आए श्री श्याम को प्रणाम, यहाँ मीरा संग आए घन श्याम को प्रणाम है। राधा संग आए श्री श्याम को प्रणाम, यहाँ मीरा संग आए घन श्याम को प्रणाम है। और रुक्मणी के साथ में पधारे श्री कृष्ण, यहाँ सीता संग आए श्री राम को प्रणाम है। सीता संग आए श्री राम को प्रणाम है। और माताओं के संग आए बेटों को प्रणाम, यहाँ पापा संग आई बहनों का सत्कार है। पोते नाती संग दादा दादी को प्रणाम, यहाँ भाई संग बहनों को सादर प्रणाम है। भाई संग बहनों को सादर प्रणाम है। और साहब मूसक की सवारी पर बैठे गणराज, यहाँ मूसक की सवारी पर बैठे गणराज, यहाँ सिंह की सवारी जगदम्ब को प्रणाम है। सिंह की सवारी जगदम्ब को प्रणाम है। और साहब रामायण की पंक्तियों के बीच रखना चाहता हूँ कि झूठे मीठे बेर खाए सबरी के राम ने, देखो कैसे सबरी कमान भी बढ़ाया है। और जो छुआ पत्थर की शिला को तो देखो अहिल्या का देखो उद्धार कर डाला है। केवट की नाव में सवार हो के राम जी, केवट की नाव में सवार हो के राम जी, केवट को देखो भव पार पहुंचाया है। केवट को देखो भव पार पहुंचाया है। और जब लगी है लखन शक्ति बाण तो हनुमत पूरा ही पहाड़ उठा लाया है। हनुमत पूरा ही पहाड़ उठा लाया है। और कहाँ तक बखान करूं मेरे प्रभु राम का, भैया तो लखन भक्ति हनुमान पाया है। भैया तो लखन भक्ति हनुमान पाया है। और आप देखिए इनके साथ ही कुछ मुक्तक मोहब्बत के आप बीच लेके आता हूं और इन्हीं कविताओं के बीच आइए एक मुक्तक के द्वारा आप सामने प्रस्तुत हूँ। मुक्तक सुनिए। हथेली पर तुम्हारा नाम मैं लिखता हूँ मिटाता हूँ।
हथेली पर तुम्हारा नाम मैं लिखता हूँ मिटाता हूँ, तुम्हीं से प्यार करता हूँ मैं, तुम्हीं से ही छुपाता हूँ, तुम्हीं से प्यार करता हूँ तुम्हीं से ही छुपाता हूँ। जहाँ पर तुम रहो खुश रहो यही दुआ मेरी, इसीलिए रोज मंदिर मस्जिदों में सर झुकाता हूँ, इसीलिए रोज मंदिर मस्जिदों में सर झुकाता हूँ। और आइए मोहब्बत मैं उसको मनाने का प्रयास करता हूँ। कैसे? मेरी हर कोशिशें बेकार है उसको मनाने की, मेरी हर कोशिशें बेकार है उसको मनाने की। कहाँ से सीखी है तुमने अदाएं रूठ जाने की, कहाँ से सीखी है कातिल अदाएं रूठ जाने की। मैं तेरा हो चुका हूँ, मैं तेरा हो चुका हूँ पर तू मेरी हो नहीं सकती, मैं तेरा हो चुका हूँ पर तू मेरी हो नहीं सकती। हवा कैसे लगी तुझको बता जालिम जमाने की, हवा कैसे लगी तुझको बता कातिल जमाने की। और देखिए मोहब्बत में किस प्रकार से एक दूसरे की यादों के बीच जिया जाता है। सारी यादें सारी कसमें सभी भुलाते हैं, सारी यादें सारी वादे को यूं भुलाते हैं। बरसते हुआ सावन सबो, सारी यादें सारी वादे सारी कसमों को भुलाते हैं। बरसता हुआ सावन वो हमको रुलाते हैं, बरसता है ये सावन हमको वो रुलाते हैं। और जो गैर के आंसू हथेली पर सजाते हैं, जो गैर के आंसू हथेली पर सजाते हैं, वो धोखा खा के आईनों की तरह टूट जाते हैं, वो धोखा खा के आईनों की तरह टूट जाते हैं। और देखिए मोहब्बत मेरी चाहत के नए दीप जलाती होगी, मेरी चाहत के नए दीप जलाती होगी, मेरी तरह उसको भी मेरी याद तो आती होगी, मेरी तरह उसको भी मेरी याद तो आती होगी। उसके लिए जिस तरह तड़पता हूँ रोता हूँ मैं, उसके लिए जिस तरह तड़पता हूँ रोता हूँ मैं, मेरी जुदाई उसे भी तो रुलाती होगी, मेरी जुदाई उसे भी तो रुलाती होगी। और एक मुक्तक देखिए, बड़ी मुद्दत बड़ी दुआओं से पाया है तुम्हें, बड़ी मुद्दत बड़ी दुआओं से पाया है तुम्हें, मेरी धड़कन मेरी सांसों में छुपाया है तुम्हें, मेरी धड़कन मेरी सांसों में छुपाया है तुम्हें। तुम्हें भुलाने की सोचूं तो भुलाऊं कैसे, तुम्हें भुलाने की सोचूं तो भुलाऊं कैसे। मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुम्हें, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुम्हें। और आइए एक मोहब्बत का अंतिम पंक्ति आपके बीच रखता हूँ कि तुम ही को हमने चाहा तुम्हें प्यार करेंगे, कि तुम ही को हमने चाहा तुम्हें प्यार करेंगे। एक पल में हम 100 बार तुम्हें याद करेंगे, एक पल में हम 100 बार तुम्हें याद करेंगे। तुम दूर हो खफा हो मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई गम नहीं। तुम दूर हो खफा हो मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई गम नहीं। हम जिंदगी भर तेरा इंतजार करेंगे, हम जिंदगी भर तेरा इंतजार करेंगे, हम जिंदगी
जिंदगी भर तेरा इंतजार करेंगे। नमस्ते। और आइए इसी काव्य धारा में एक बेटी का पिता हूं, इसलिए एक बेटी का पिता होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि जो जिस प्रकार की घटनाएं हमारे देश में हो रही है उन घटनाओं का पटापेक्ष में करना चाहता हूं। हाथरस अलवर जैसे दुर्घन्य दुष्कर्म जैसे हत्याकांड महिलाओं के साथ होते हैं। आइए उन सभी महिलाओं के नाम, बेटियों के नाम एक कविता आपके बीच रखता हूं जिसका शीर्षक है बेटियां। साहब, बेटियां उस खुदा की बनाई वो दौलत है जिसे हम स्वीकार करते हुए भी वो भाग्यशाली पिता है जो बेटी का जन्म होता है। आइए अपनी प्रस्तुत कविता करता हूं। कविता का शीर्षक है बेटियां। साहब, आइए शुरू करते हैं एक दो पंक्तियों के साथ। कहें कि नन्ही सी चिड़िया बाज के पिंजरे में दिखाई दी, नन्ही सी चिड़िया बाज के पिंजरे में दिखाई दी, रात को रोती बेटी माँ को ख्वाबों में दिखाई दी, और भाई लेने पहुंचा बहन को ससुराल में तो तालाब में तैरती बिटिया की चुटियां दिखाई दी, तालाब में तैरती बिटिया की चुटियां दिखा दी। साहब, आज बालिकाओं को दहेज हत्या के नाम पर मारा जाता है, आज बालिकाओं को दुष्कर्म के नाम पर, दुष्कर्म और जघन्य अपराध के नाम पर मारा जाता है। इसी शीर्षक मैंने कविता लिखी, आपके बीच शुरुआत करता हूं। कविता का शीर्षक है बेटियां। शुरुआत करता हूं कि कोमल सी है नाजुक सी है परियों सी बेटियां, कि नन्ही सी है कोमल सी है नाजुक सी बेटियां, गुलाब के फूलों सी है कोमल सी बेटियां, बेटी नहीं जिस घर में के सोचो के कुछ नहीं, सोचो के कुछ नहीं, बाबुल के बगीचे को महकाती है बेटियां, बाबुल के बगीचे को महकाती है बेटियां, और आन परिवार की मर्यादा भी है इनके हाथ में, परिवार की मर्यादा भी है इनके हाथ में, परिवार की मर्यादा भी है इनके हाथ में, माँ बाप का अभिमान भी होती है बेटियां, माँ बाप का अभिमान भी होती है बेटियां, नन्ही सी है प्यारी सी है नाजुक सी बेटियां। साहब, बेटी कुछ नहीं चाहती, वो सिर्फ चाहती है तो क्या चाहती है, वो कुछ नहीं मांगती। आइए देखिए, बंद देखिए। पापा से खिलौने कभी गहने नहीं मांगे, पापा से खिलौने कभी गहने नहीं मांगे, भैया के लिए रोज खिलौने नए लाए, भैया के लिए रोज खिलौने नए लाए, पापा के प्यार को मैं तरसती रही हरदम, पापा के प्यार को मैं तरसती रही हरदम, टूटे खिलौनों से ही खेलती है बेटियां, टूटे खिलौनों से ही खेलती है बेटियां, नन्ही सी है प्यारी सी है नाजुक सी बेटियां, आंगन में है चिड़िया की चहक होती बेटियां, नन्ही सी है कोमल सी है प्यारी सी बेटियां। और आइए मुक्तक नंबर 2। बेटी कहती है, चाहती है कि पापा मुझे भी गोद में ले ले, मुझको भी प्यार दे थोड़ा, मुझको दुलार दे, मुझको भी प्यार दे थोड़ा, मुझको दुलार दे, पापा हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों, पापा हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों, इसका जवाब जानना चाहती है बेटियां, नन्ही सी है प्यारी सी है कोमल सी बेटियां, ये ओस की बूंदों सी है चंचल सी बेटियां, नन्ही सी है प्यारी सी है कोमल सी बेटियां। और साहब, अब देखिए मुक्तक, अब बंद देखिए। बेटा तो अपना हो के भी पराया हो गया, न जाने कितने दर्द गम हमको दे गया, बेटा तो अपना होके पराया हो गया, न जाने कितने दर्द गम वो हमको दे गया, बेटी पराई होके भी अपनी बनी रही, हर दर्द गम सुखों दुखों में साथ ही रही, हर गम दर्द सुखों दुखों में साथ ही रही,
बेटा तो एक कुल को ही करता रहा रोशन, बेटा तो एक कुल को ही करता रहा रोशन। दो दो कुलों की रोशनी होती है बेटी यहाँ, दो दो कुलों की रोशनी होती है बेटी यहाँ। नन्ही सी है प्यारी सी है नाजुक सी बेटियाँ। और साहब बेटी बेटी कहाँ तक पहुंची देखिए, एवरेस्ट से लेके अंतरिक्ष को फतह किया, एवरेस्ट से लेके अंतरिक्ष को फतह किया। जल को थल को नभ गगनंबर फतह किया, जल को थल को नभ गगनंबर फतह किया, जल को थल को नभ गगनंबर फतह किया। सीएम और पीएम है इस युग की बेटियां, सीएम और पीएम है इस युग की बेटियां। नन्ही सी है प्यारी सी है नाजुक सी बेटियां। और साहब जब जरूरत पड़े तो महिलाएं क्या नहीं बन सकती, बेटियों ने वो कर दिखाया जो कुछ नहीं कर सकती। बेटी क्या बन जाती है देखिए इस बंद में देखिए, लक्ष्मी कभी दुर्गा कभी काली भी बन गई, लक्ष्मी कभी दुर्गा कभी काली भी बन गई। जो कोई कर सकान वो ये काम कर गई, जो कोई कर सकान वो ये काम कर गई, काम कर गई। अब अर्थी को कंधा देती है इस युग की बेटियां, अब अर्थी को कंधा देती है इस युग की बेटियां। नन्ही सी है प्यारी सी है नाजुक सी बेटियां। और साहब हम बेटी की शादी करते हैं और ससुराल में हम सोचते हैं कि बेटी खुश है, लेकिन पता नहीं हमने दहेजों में बहुत कुछ दिया, पता नहीं बेटी के साथ क्या होता है। आइए अगली पंक्तियों में आता हूं, अगली पंक्तियों में बेटी के साथ क्या होता है कि ससुराल में किस हाल में रहती है बेटियां, क्या ससुराल में खुशहाल में रहती है बेटियां, ससुराल में किस हाल में रहती है बेटियां, क्या ससुराल में खुशहाल में रहती है बेटियां। हमने तो दहेजों में गैस चूल्हे भी दिए, हमने तो दहेजों में गैस चूल्हे भी दिए, क्या इसीलिए ससुराल में जलती है बेटियां, क्या इसीलिए ससुराल में जलती है बेटियां। नन्ही सी है प्यारी सी है नाजुक सी बेटियां। और साहब जो घटनाक्रम भी हो रहा है, बलात्कार होते हैं, दुष्कर्म अपराध होते हैं, उन अपराधों के बीच क्या होता है, दानव कहाँ बैठे हैं इस समाज में, आइए उन दानव को ललकारते हैं कि दहेज के दानव इन्हें मिटाने लगे हैं, दहेज के दानव इन्हें मिटाने लगे हैं, और नोच नोच देखो इन्हें खाने लगे हैं, अरे नोच नोच देखो इन्हें खाने लगे हैं। माँ बाप की चिंता का है सबसे बड़ा कारण, माँ बाप की चिंता का है सबसे बड़ा कारण। दहेज कुप्रथा में जलती है ये बेटियां, दहेज कुप्रथा में भी मरती है बेटियां। नन्ही सी है प्यारी सी है नाजुक सी बेटियां। और अब देखिए आज क्या हो रहे हैं, किस तरह का घटनाक्रम हो रहा है साहब, वो देखिए। दुष्कर्म जैसे पाप रोज होने लगे हैं, कि दुष्कर्म जैसे रोज पाप होने लगे हैं, अपराधी खुले आम देखो घूम रहे हैं, रिश्ते अपनी पहचान यहाँ खोने लगे हैं, अपराधी खुले आम देखो घूम रहे हैं, नए नए शिकार रोज ढूंढ रहे हैं। बेबस हो क्यों लाचार हो जागो हो बेटियां, बेबस हो क्यों लाचार हो जागो हो बेटियां। जलाई जा रही है खुलेआम बेटियां, झुलाई जा रही है खुलेआम बेटियां। नन्ही सी है प्यारी सी है नाजुक सी बेटियां। और साहब बेटियों के साथ क्या होता है, गर्भ मार देते हैं। आज उस गर्भ की प्रताड़ना को गर्भ की प्रताड़ना को आपके बीच रखता हूं। अब कौन से गुनाह का फल ढोती है बेटियां, अब कौन से गुनाह का फल ढोती है बेटियां,
अब गर्भ में रोती है सिसकती है बेटियां, अब गर्भ में रोती है सिसकती है बेटियां, बच्चे की चाह में क्यों मुझे मार देते हो। पापा से कहती है, माँ से क्या वादा छोड़ देते हैं, कहती है कि बच्चे की चाह में क्यों मुझे मार देते हो, माँ से किया वादा क्यों तुम बिसार देते हो, माँ से किया वादा क्यों तुम बिसार देते हो, जब हमको मारना ही था तो पैदा क्यों किया, जब हमको मारना ही था तो पैदा क्यों किया, क्यों कोख में ही मार दी जाती है बेटियां, क्यों कोख में ही मार दी जाती है बेटियां, क्यों जल रही क्यों मर रही नन्ही सी बेटियां। और साहब, जब एक विद्रोह हो जाएगा, एक पाप बढ़ जाएगा तो क्या होगा। अंतिम बंद में देखिए, मेरी बेटियों का अंतिम बंद आपको इस रखता हूं कि पापों का घड़ा दुनिया में भरने लगेगा जब, और पाप पुण्य तोलेगा समय विभाग चक्र, पाप पुण्य तोलेगा समय विभाग चक्र, दुनिया को इनकी हाय तो लग जाएगी, दुनिया को इनकी हाय तो लग जाएगी, पृथ्वी पे पर ले लाएगी ये भारत की बेटियां, पृथ्वी पे पर ले लाएगी इस युग की बेटियां, नन्ही सी है प्यारी सी है कोमल सी बेटियां। और एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्यों जल रही है आज भी देखो ये बेटियां, क्यों कोख में ही मार दी जाती है बेटियां, क्यों रो रही है आज ये देखो ये बेटियां, ससुराल में क्यों जल रही है ये बेटियां, नन्ही सी है प्यारी सी है नाजुक सी बेटियां, नन्ही सी है प्यारी सी है नाजुक सी बेटियां। नमस्कार। और आइए एक और कविता आपके बीच रखता हूं। कविता का शीर्षक है माँ। इस संसार में अगर माँ है तो यकीन मानिए आपने अगर माँ की सिवा की दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको हटा दे। आइए मैं पद्य भाग में गद्य भाग में इस कविता को रखता हूं। कविता का शीर्षक है माँ। कहा, कली कली से महकती फिजा से जलता है, पुराना पेड़ है ताजी हवा से जलता है, और तुम्हारे तेल के जलवे तुम्हें मुबारक हो, मेरा चिराग तो माँ की दुआओं से जलता है, मेरा चिराग तो माँ की दुआओं से जलता है। और देखिए चार एक बंद के साथ आप प्रस्तुत हूं। कविता का शीर्षक है माँ। वैसे तो इस दुनिया में कहीं नाम मिल गए, वैसे तो इस दुनिया से कहीं नाम मिल गए, खुशियों के दौर सारे ही तमाम मिल गए, खुशियों के दौर सारे ही तमाम मिल गए, घर सच्चे दिल से जो की है माँ बाप की सेवा, जो सच्चे दिल से जो की है माँ बाप की सेवा, तो माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिल गए, माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिल गए। आइए, कहा कि माँ से बढ़कर नहीं रिश्ता कोई और माँ से बढ़कर नहीं फरिश्ता कोई, एक लम्हा चौंका था मैं नींद में, मेरी माँ रात भर नहीं सोई। ए अंधेरे तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने खोली आंखें और उजाला हो गया, और उजाला हो गया। और देखिए, सपने जो देखे जगी आंखों से हजारों थे, सपने जो देखे जगी आंखों से हजारों थे, आज वो सपने अधूरे सारे रह गए, आज वो सपने अधूरे सारे रह गए, जिंदगी की राहों में अकेला रह गया हूँ मैं, जिंदगी की राहों में अकेला रह गया हूँ मैं, मेरे सारे अरमान तार तार हो गए, मेरे सारे अरमान तार तार हो गए, और कल रात माँ ख्वाब में आई मेरे, और कल रात माँ ख्वाब में आई मेरे, माँ ने दी दुआएं हम कामयाब हो गए, माँ ने दी दुआएं हम कामयाब हो गए, माँ ने दी दुआएं हम कामयाब हो गए, माँ ने दी दुआएं हम कामयाब हो गए। और देखिए साहब, माँ क्या होती है। हम माँ के पंक्तियों के बीच आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कविता का शीर्षक है माँ।
कहें कि सूरज से तेज, चांद से चमक और कलियों से कोमलता, फूलों से महक और गाय से वात्सल्य लेकर खुदा ने एक मूर्त बनाई है जिसे कहते हैं हम माँ। वो माँ खुद खुदा बनकर इस जमीन पर आई है। वो खुद माँ खुदा बनकर इस जमीन पर आई है। माँ बच्चों के लिए, अरे माँ अपने बच्चों के लिए सर्दी की गुनगुनी धूप का एहसास होती है। माँ बच्चों के लिए सर्दी की गुनगुनी धूप का एहसास होती है तो गर्मी में ठंडी छांव बनकर शीतलता का आभास होती है। तो माँ गर्मी में ठंडी छांव बनकर शीतलता का आभास होती है। अरे माँ के रिश्ते की सबसे बड़ी यही सच्चाई होती है कि वो अपने बच्चों को एक पल के लिए भी अपने से दूर होने नहीं देती। एक पल के लिए भी अपने बच्चे को अपने से दूर होने नहीं देती, क्योंकि माँ सच्चे अर्थों में बच्चे की परछाई होती है। क्योंकि माँ सच्चे अर्थों में बच्चे की परछाई होती है। माँ अगर दे आशीर्वाद तो जिंदगी सुधर जाती है। माँ अगर दे आशीर्वाद तो दोस्तों जिंदगी सुधर जाती है। माँ अगर फेरे निगाहें तो जिंदगी बिगड़ जाती है। माँ अगर फेरे निगाहें तो जिंदगी बिगड़ जाती है। दोस्तों माँ सोती है भूखी, पर बच्चों को भूखा सोने नहीं देती है। अरे माँ खुद रोती है पर बच्चे को रोने नहीं देती है। माँ खुद रोती है पर अपने बच्चे को रोने नहीं देती है। माँ बच्चे की सारी बलाओं को अपने ऊपर वार लेती है और माँ अपनी दुआओं से बच्चे की जिंदगी संवार देती है। और माँ अपनी दुआओं से बच्चे की जिंदगी संवार देती है। अरे माँ भूख, प्यास, दुख, दर्द, गमो, रंज, व्याकुलता, बेचैनी, तड़फ सबको हंसकर सह जाती है और बच्चों की खुशी के लिए माँ हद से गुजर जाती है। बच्चों की खुशी के लिए माँ हद से गुजर जाती है। अरे न जाने कितने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर और मजारों पर ढोक देती है, तब जाकर माँ को बच्चे की किलकारी नसीब होती है। तब जाकर बच्चे की किलकारी माँ को नसीब होती है। और माँ अपनी छाती का दूध पिलाकर बच्चे में संस्कार डालती है। माँ अपनी छाती का दूध पिलाकर बच्चे में संस्कार डालती है और 9 माह अपनी कोख में रखकर उसे सांचे में ढालती है। 9 माह उसे कोख में रखकर अपने सांचे में ढालती है। इसलिए माँ का त्याग, बलिदान और ममता की मूर्त होती है। माँ त्याग, बलिदान, ममता की मूर्त होती है। प्रत्येक बच्चे के लिए माँ उसकी सबसे बड़ी जरूरत होती है। प्रत्येक बच्चे के लिए माँ उसकी सबसे बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है और माँ की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और माँ की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए दूर होकर भी हम माँ से दूर नहीं हो सकते। 7 जन्म लेकर भी माँ के दूध का कर्ज हम चुका नहीं सकते। 7 जन्म लेकर भी माँ के दूध का कर्ज हम चुका नहीं सकते। साहब, माँ की प्रेम की सार्थकता इस बात में है कि बच्चा जन्म लेते ही पहले माँ कहता है। बच्चा जन्म लेते ही पहले माँ कहता है। अरे यारों, अब तो समझो कि माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। माँ के एहसानों को हम भुला नहीं सकते और जिंदगी भर हम माँ का कर्ज चुका नहीं सकते। और साहब, चोट अगर लगे बच्चे को तो दर्द माँ को होता है। बच्चे को हो दर्द तो माँ का दिल तड़प उठता है। अरे समझो नादानो, क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता हर रिश्ते से 9 माह बड़ा होता है। क्योंकि माँ बेटे का रिश्ता हर रिश्ते से 9 माह बड़ा होता है। फिर क्यों बच्चे माँ बाप का साथ छोड़ जाते हैं? रिश्ते नातों से मुंह तोड़ जाते हैं। अरे आ जाए पत्नी
तो घर में सब रिश्ते भूल जाते हैं, आ जाए पत्नी तो रिश्ते घर में सब भूल जाते हैं, और माँ बाप को वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ आते हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ आते हैं। इसलिए दोस्त माँ की सेवा करो, माँ की पूजा करो, माँ की सेवा करो, माँ की पूजा करो। अरे माँ के आशीर्वाद दुआओं से जिंदगी सुधर जाएगी। वरना माँ का क्या, फिर भी माँ तो तुझे दुआएं देती हुई एक दिन इस दुनिया से गुजर जाएगी। फिर भी माँ तुझे दुआएं देती हुई एक दिन इस दुनिया से गुजर जाएगी। इसलिए कहता हूँ माँ से रिश्ता तोड़ मत देना, इसलिए कहता हूँ माँ से रिश्ता तोड़ मत देना, और वृद्ध आश्रम में ले जाकर माँ को छोड़ मत देना। मेरे मित्र, वृद्ध आश्रम में ले जाकर माँ को छोड़ मत देना। अरे पागल, अब तो जाग, माँ के नाम से हर काम सफल होता है। अब तो जाग, माँ के नाम से हर काम सफल होता है। रोता क्यों है पागल? अरे देख, माँ का नाम ले, क्योंकि माँ की दुआओं में असर बहुत होता है। पागल, रोता क्यों है पागल? अरे देख, माँ का नाम ले। रोता क्यों है पागल? अरे देख, माँ का नाम ले, क्योंकि माँ की दुआओं में असर बहुत होता है। माँ की दुआओं में असर बहुत होता है। और जो ना करे माँ की सेवा, लानत है। जो ना करे माँ की सेवा, उसे लानत है, उसे शर्म आना चाहिए, अन्यथा उसे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मर जाना चाहिए। गमगीन बैठा है दोस्तों, जिसकी माँ नहीं, क्या हालत होती है देखिए उसकी। जिसके माँ नहीं होती उसकी क्या हालत होती है। गमगीन बैठा हूं, मैं जानता हूं उसे क्या गम है। गमगीन बैठा है वो, मैं जानता हूं उसे क्या गम है। जिसके पास माँ नहीं उसकी आज आंखें नम है। जिसके पास माँ नहीं आज उसकी आंखें नम है। 7 जन्मों तक माँ के चरणों की सेवा में रहे तो आज कम है। 7 जन्मों तक माँ के चरणों की सेवा में रहे तो भी आज कम है। और दोस्तों, अगर हम अपने चमड़े की जूतियां बनाकर और हम अपने 7 जन्मों तक माँ के चरणों की सेवा में रहे तो आज वो भी कम है। और दोस्तों, अगर हम अपने चमड़े की जूतियां पहनाकर माँ बाप को पहना दे, हम अपने चमड़े की जूतियां पहनाकर माँ बाप को पहना दे तो आज वो भी कम है। नमस्कार। ये कविता जो थी मेरी माँ आपके बीच रखी। मैं दावा तो नहीं करता है पसंद आएगी, लेकिन जैसी मैंने आपके बीच, जैसी मेरी शैली, अंदाज, मैं विश्वास करता हूँ कि शायद आप लोगों को पसंद आएगी। और आइए, प्रदीप पंवार जी का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया, इस लायक समझा और इस कार्य लाया। और सभी सुनने वालों को भी प्रणाम और नमस्कार करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरी कविताओं को सुना। आइए, एक और कविता बीच रखता हूँ जिसका शीर्षक है ललकार। आइए सीधे पाकिस्तान चलते हैं। इमरान सरकार जो शुरू से हमें प्रताड़ित करती आई है, उस सरकार को चैलेंज करते हैं। और याद हो कि जब देश के जवान सर उठाते हैं तो साहब, आज सुरंग लद्दाख में बनी है, कहीं ऐसा न हो कि सुरंग पाकिस्तान के लाहौर में चले जाए, कहीं ऐसा न हो कि सुरंग रावलपिंडी तक पहुंच जाए, क्योंकि जहां मोदी है वहां सब कुछ हो सकता है। आइए, कविता का शीर्षक है ललकार। कवि धारा में पढ़ने का प्रयास करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। इस कविता के साथ मेरी अंतिम कविता है। आइए, इस कविता के बीच आपके बीच हूं, शुरुआत करता हूं। और एक बार फिर कवि प्रदीप जी पंवार भाई साहब को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हम जैसी छोटी सी काव्य के तनिकों को सजोया, सराहा और अपने मंच पे लाने का प्रयास किया। मैं बारंबार प्रणाम करता हूं उनको, उनकी स्वाम मंडली को, अजनबी साहब जिन्होंने इस पारे कार्यक्रम में सहयोग किया। मेरी अंतिम कविता के लेके आपके बीच हूं मैं, और इस कविता के द्वारा आपको मैं और रस की ओर ले चलता हूं, जिसके लिए मैं जाना भी चाहता हूं। आइए शुरुआत करते हैं। कविता ललकार। कि बम विस्फोटों और आग ज्वालाओं के शोले जलते हैं,
बम विस्फोटों और आग ज्वालाओं के शोले जलते हैं। आस्तीन के सांप यहाँ पर राजनीति में पलते हैं। आस्तीन के सांप यहाँ पर राजनीति में पलते। जब चंद रुपयों के खातिर ये आतंकी से मिल जाते हैं, जब चंद रुपयों के खातिर ये आतंकी से मिल जाते हैं। और घर का भेदी लंका ढाए सत्य इसे कर जाते हैं। घर का भेदी लंका ढाए सत्य इसे कर जाते हैं। करके सांठगांठ आतंकी, करके सांठगांठ करके भारत भूमि से छल करते हैं। अरे करके सांठगांठ करके भारत भूमि से छल करते हैं। और इसीलिए जयपुर बंबई में रोज धमाके फटते हैं। इसीलिए जयपुर बंबई में रोज धमाके फटते हैं। इसीलिए जयपुर बंबई में रोज धमाके फटते हैं। और साहब, गद्दारों से मिल मिल के भारत से साजिश करते हैं। गद्दारों से मिल मिल कर भारत से साजिश करते हैं। खाना खाते जिस थाली में छेद उसी में करते हैं। खाना खाते जिस थाली में छेद उसी में करते हैं। और जब दर्द बहुत बढ़ जाता है गुस्से से बादल फटते हैं। जब दर्द बहुत बढ़ जाता है, जब दर्द बहुत बढ़ जाता है गुस्से से बादल फटते हैं। जब भारत की सीमाओं पर सरसिंघों के कटते हैं। जब भारत की सीमाओं पर सरसिंघों के कटते हैं। जब भारत की सीमाओं पर सरसिंघों के कटते हैं। और साहब, अब नहीं, अब भारत वो नहीं, भारत एक मिसाल है। लौह पुरुष वाला भारत है जो अग्निबाण का जवाब अग्निबाण से, शस्त्र का जवाब शस्त्र से जानता है। तो कहा, अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ, आतंक सहा नहीं जाएगा। अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ, आतंक सहा नहीं जाएगा। कश्मीर को पाना तेरा सपना ही रह जाएगा। कश्मीर को पाना तेरा सपना ही रहेगा। कश्मीर को पाना तेरा सपना ही रह जाएगा। अब अर्जुन का गांडी उठेगा, अब अर्जुन का गांडी उठेगा, चक्र सुदर्शन काटेगा। अब अर्जुन का गांडी उठेगा, चक्र सुदर्शन काटेगा। अब भारत का वीर स्वर्ण दुश्मन के बाजू छाटेगा। अब भारत का वीर शहीद दुश्मन के बाजू छाटेगा। अब भारत का वीर शहीद दुश्मन के बाजू छाटेगा। और साहब, सिंगों सी गर्जन कर अपना, सिंगों सी गर्जन कर अपना जब पौरुष दिखलाता है। सिंगों सी गर्जन कर अपना जब पौरुष वो दिखलाएगा। सिंहों सी गर्जन करके जब पौरुष सपना दिखलाएगा। और लाहौर कराची रावलपिंडी कब्जे में आ जाएगा। लाहौर कराची रावलपिंडी कब्जे में आ जाएगा। लाहौर कराची रावलपिंडी कब्जे में आ जाएगा। यह हिंद वतन का लोहू, यह हिंद वतन का लोहू जब अपना उबाल पा जाएगा। यह हिंद वतन का लोहू अपने उबाल पर आएगा तो विश्व पटल के मानचित्र में पाकिस्तान न पाएगा। विश्व पटल के मानचित्र में पाकिस्तान न पाएगा। विश्व पटल के मानचित्र में पाकिस्तान न पाएगा। और साहब, जो बयान देता है पाकिस्तान, आइए आइए अंतिम कविता की ओर हूं। कड़वी बातें बोलेगा तो गालों पर तेरे चेटाए। साहब, ये पंक्तियां मेरे इस कविता की सबसे अच्छी पंक्तियां हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे बारंबार दाद दे। ये पंक्तियां आपको बताएगी कि देश किसके हाथ में है। देश आज सुरक्षित हाथों में है। आइए, कि कड़वी बातें बोलेगा तो गालों पर तेरे चेटा है। कड़वी बातें बोलेगा जो गालों पर तेरे चेटा है। बाप तेरा हिंदुस्तान पर तू नालायक बेटा है। बाप तेरा हिंदुस्तान पर तू नालायक बेटा है। पाक नाम के कौवे तू बतलाना किस पर ऐठा है। पाक नाम के कौवे तू बतलाना किस पर ऐठा है। अब भारत की गद्दी पर गुजराती बब्बर बैठा है। अब भारत की गद्दी पर गुजराती बब्बर बैठा है। अब भारत की गद्दी पर गुजराती बब्बर बैठा है। और साहब, जो ज्यादा एटा होता है हर जगह मात वो खाता है। जो ज्यादा एटा होता है हर जगह मात वो खाता है। मीठे गन्ने को देखो चरखी में पेला जाता है। मीठे गन्ने को देखो चरखी में पेला जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। और साहब, मैं दावा करता हूं आपसे, अब सैनिक वो नहीं जो झुक ले और सहन कर ले। आज हमारा सैनिक पूर्ण तरह से लेस है तमाम हथियारों से। तो सैनिक की ओर से 5 मिनट स्वागत में पढ़ता हूं। देखिए कि 5 शीश के बदले में ये शीश सैकड़ों काटेंगे। अब 5 शीश के बदले में ये शीश सैकड़ों काटेंगे। दुश्मन के मुंडन की माला माँ के चरणों में डालेंगे। दुश्मन के मुंडन की माला माँ के चरणों में डालेंगे। सीधी सेना निकलेगी तो
सीधी से ना निकलेगी तो अंगुली टेढ़ी कर डालेंगे, सीधी से ना निकलेगी तो अंगुली टेढ़ी कर डालेंगे। अमेरिका ने लादेन मारा, अमेरिका ने मारा लादेन, हम दाऊद हफीज को मारेंगे। अमेरिका ने मारा लादेन, दाऊद हफीज को मारेंगे। अमेरिका ने मारा लादेन, दाऊद हफीज हम मारेंगे। और साहब फिर भी पाकिस्तान नहीं समझता। अपनी नापाक हरकतों से तुम फिर भी बाज न आते हो, अपनी नापाक हरकतों से तुम फिर भी बाज न आते हो। साहब भारत देश हिंदू मुस्लिम संस्कृति एकता का देश है, जितने पाकिस्तान में नहीं वो यहाँ है, लेकिन यहाँ एकता और प्रेम भाईचारे की मिसाल इस भारत में मौजूद है। और हमें धमकी देता है, एक चुल्लू भर पानी जहाँ की जनसंख्या नहीं, वो हमें धमकी देता है। और जहाँ का शासन मोदी जैसे नेता के हाथ में हो, यकीन मानिए पाकिस्तान तो क्या हजार पाकिस्तान इस देश के आके टिक नहीं सकती। आइए अभी पक्का रखता हूं, अपनी नापाक हरकतों से तुम फिर भी बाजने आते हो, अपनी नापाक हरकतों से तुम फिर भी बाजने आते हो। उस बुरहानी आतंकी को अपना शहीद बताते हो, उस बुरहानी आतंकी को अपना शहीद बताते हो। कश्मीरी घाटी की जनता को बोलो क्यों भड़काते हो, कश्मीरी घाटी की जनता को बोलो भड़काते हो। और बहका के घाटी की जनता इज्जत क्यों लौटाते हो, बहका के घाटी की क्यों तुम इज्जत को लौटाते हो। नाम के कर विपरीत काम तुम अपनी नाक कटाते हो, नाम के कर विपरीत काम तुम अपनी नाक कटाते हो। और लातों के हो भूत सदा बातों से नहीं तुम माने हो, लातों के हो भूत सदा बातों को समझ नहीं पाते हो, लातों के हो भूत सदा बातों को समझ नहीं पाते हो। लेकिन एक अलंकार देता हूं आपको उपमा, कहा लेकिन कहते जुगनू की चमक से कमल नहीं खिल पाता है, लेकिन कहते जुगनू की चमक से कमल नहीं खिल पाता है। चींटी मारे ठोकर कितना हिमालय नहीं हिल जाता है, चींटी मारे कितनी ठोकर हिमालय नहीं हिल जाता है। हाथी भी चाहे हो विशाल उसको भी खौफ सताता है, हाथी भी चाहे हो विशाल उसको भी खौफ सताता है। जो निर्भीक घूमता जंगल में वो सिंहराज कहलाता है, निर्भीक घूमता जंगल में वो सिंहराज कहलाता है। और साहब ये भारत वही सिंहराज है, भारत देश वही सिंह है। और ये जो आती है धमकियां हमारे ऊपर, गिदड़ धमकियां देते हैं साहब। आइए अंतिम पंक्ति की ओर हूं कि गीदड़ दे कितनी भी धमकी एक दिन वो मारा जाता है, कि गीदड़ दे कितनी भी धमकी एक दिन वो मारा जाता है। और चूहे को देखो वो एक दिन पंजे में आता है, और चूहे को देखो वो एक दिन पंजे में आता है। कितने भी बदले रंग गिरगिट पर रूप बदलना पाता है, कितना भी रंग बदले गिरगिट पर रूप बदलना पाता है। और चाहे कितना उछले बंदर वो शेर नहीं बन जाता है, चाहे कितना उछले बंदर वो शेर नहीं बन जाता है। इसलिए समझना पाक पाक, इसलिए समझ ना पाक पाक, तू क्यों हमसे टकराता है। जब जब भी तू टकराता है तब तब तू मुंह की खाता है, जब जब तू टकराता है तब तब तू मुंह की खाता है। और अंतिम पंक्तियां पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने के लिए, और कोई प्रदीप पवार जी को धन्यवाद देते हुए कि मुझे मौका दिया। अंतिम पंक्तियां वही प्रस्तुत करता हूं। तन गई भुगटी मोदी की तो तू तहस नहस हो जाएगा, तन गई भुगटी मोदी की तो तू तहस नहस हो जाएगा। शंकर का तीजा नयन खुला, शंकर का तीजा नयन खुला तो त्राही त्राही मच जाएगा, शंकर का तीजा नयन खुला तो त्राही त्राही मच जाएगा। बनकर बजरंगी सैन्यवीर, बनकर बजरंगी सैन्यवीर हुंकार छलांग लगाएगा, बनकर बजरंगी सैन्यवीर हुंकार छलांग लगाएगा। और पाक नाम की लंका में फिर हाहाकार मच जाएगा, पाक नाम की लंका में फिर हाहाकार मच जाएगा। और घर में घुस करके, घर में घुस के पाक, घर में घुस करके भारत अपना पौरुष दिखलाएगा, और घर में घुस करके सैन्यवीर अपना पौरुष दिखलाएगा, घर में घुस करके सैन्यवीर अपना पौरुष दिखलाएगा। इमरान उसी दिन पाकिस्तान में महाप्रलय आ जाएगा, इमरान उसी दिन पाकिस्तान में महाप्रलय आ जाएगा, इमरान उसी दिन पाकिस्तान में महाप्रलय आ जाएगा। प्रणाम, धन्यवाद। आपको मेरी कविताएं पसंद आई, मुझे दाद दे साहब, अच्छी नहीं लगी तब मुझे दाद दे मेरा मन रखने के लिए। मैं दावा तो नहीं कहता पसंद आई, आपको पसंद आई होगी, लेकिन आपका आशीर्वाद और कभी प्रदीप पवार साहब बना रहा तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।